नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल यानी कि 21 जून को आयोजित होने जा रहा है मई में हुए पेपर लीक के आरोपों के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब एनटीए कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ दोबारा परीक्षा करा रही है। री एग्जाम में देश विदेश के 5,500 से ज्यादा केंद्रों पर 22.79 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार एनटीए और प्रशासन बेहद सतर्क है। परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले परीक्षा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की तैयारियों और निगरानी का परीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान देश भर के परीक्षा केंद्रों और संबंधित एजेंसियों के बीच तालमेल की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की गड़बड़ी या सुरक्षा चूक की संभावना न रहे। तो देखिए, नीट का इम्तिहान और ऐसे में एनटीए का मॉक ड्रिल आज देश भर में किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इस बार व्यवस्था में कोई भी खामी ना आए, इसको लेकर पहले ही मॉक ड्रिल की जा रही है। अभ्यर्थियों को इस बार कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी परीक्षा है और इस बड़ी परीक्षा में किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से कोई अव्यवस्था सामने ना आए। अब प्रशासन ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, जिसमें यह परखा जाएगा कि आखिर जब 21 जून को री एग्जाम होगा यानी कि कल, तो उससे पहले आज क्या तैयारियां रहती हैं और किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है कि नहीं, आज इस मॉक ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा। और देखिए, क्योंकि कल एक बार फिर से परीक्षा हो रही है, देखिए आज क्या और कल क्या, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। नीट री एग्जाम की मॉक ड्रिल और नीट में किस तरीके से, क्योंकि सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक आज मॉक ड्रिल है और इसके लिए आज बड़ी तैयारी यहां पर की गई है, ताकि यह परखा जा सके कि आखिर किस सुचारू ढंग से कल परीक्षा होगी। क्योंकि री एग्जाम है नीट का, जो कि पहले लीक हो चुका था, इस वजह से उसे रद्द कर दिया गया था। तो कल दोपहर 2 बजे देखिए किस तरीके से इसका शुभारंभ होगा और कहीं ना कहीं इसकी ही तैयारी के लिए आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं, 15,000 अर्धसैनिक बल जो है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है। लेवल 1, लेवल 2 क्या सिक्योरिटी यहां पर इंतजाम किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेवल 1 में आपकी किस तरीके से जांच होगी, जहां आपका एडमिट कार्ड की जांच की जाएगी, फोटो पहचान पत्र की जांच की जाएगी, कैंडिडेट की पहचान का मिलान किया जाएगा। अगर लेवल 2 की बात करें तो आधार के जरिए फोटो सत्यापन होगा, उम्मीदवार की फोटो का मिलान होगा। परीक्षा के दौरान भी ऑनलाइन मिलान यहां पर किया जाएगा। तो सुरक्षा के लिए 2 लेवल देखिए निर्धारित किए गए हैं। अब आप क्या करें और क्या ना करें ये भी हम आपको बता देते हैं। पगड़ी हिजाब या पहने तो अच्छा, परेशानी से बचेंगे, समय बचेगा, ये कहा जा रहा है अगर इस तरीके से आप अपना ड्रेस कोड रखते हैं तो। और साथ ही साथ क्या ना करें, इसकी सलाह के लिए पानी साथ लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ऊंची हील पहनकर ना आए, ये लड़कियों से आग्रह किया जा रहा है। भारी गहने ना पहने, इस तरीके की जो सावधानियां हैं वो बरतने की सलाह दी जा रही है। स्मार्ट वॉच की इजाजत नहीं दी गई है कल की परीक्षा में। पानी साथ लेकर आए तो बोतल पारदर्शी हो, ये भी जो है अभ्यर्थियों को ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये हम आपको बता रहे डूज और डोंट, जो कि कल की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। कब क्या हुआ, अब चलिए वो समझ लीजिए। 3 मई को नीट की परीक्षा होती है, 7 मई को पेपर लीक की पुष्टि हो जाती है, 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी जाती है और अब 21 जून को दोबारा से री एग्जाम नीट का कराया जा रहा है, जिसके लिए कल, क्योंकि ये दोबारा परीक्षा होगी और सिस्टम का क्योंकि बड़ा इम्तिहान है, तो ये देखना होगा कि आखिर सिस्टम कितना कामयाब रहता है। हालांकि इसके लिए सिस्टम पहले से ही आज मॉक ड्रिल आयोजित कर रखा है जिसने सिस्टम ने, ताकि ये देखा जा सके कि कल जो परीक्षा होने वाली है वो कितनी सरलता के साथ कराई जाए। तो
तो चलिए, आज देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित है और अपडेट लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश ढाकरे आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आती हूँ क्योंकि राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीर सामने आ रही है, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है, मॉक ड्रिल को लेकर क्या इंतजाम आपको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहे हैं? नीट यूजी का टेस्ट होना है, री नीट इसको कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर परीक्षा देंगे। पिछली बार जो गलतियां हुई थी इस बार ना हो, इसको फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है और इसीलिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल में देखा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर्स का जो सेट है वो एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचेगा। बिफोर दैट, उससे पहले उस सेंटर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। यानी 24 घंटे पहले पूरा हॉल जो है सील कर दिया जाएगा, कमरे बंद कर दिए जाएंगे। कहीं कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं होगी जो पूरी परीक्षा को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। जो भी सेंटर पर आने वाले कर्मचारी हैं उनकी पहले से जानकारी एनटीए के पास दर्ज होगी और ये पता होगा कि इस सेंटर में कौन आ रहा है और कब आ रहा है। यानी पिछली बार हमने देखा था कि क्वेश्चन पेपर्स पहले ही बाहर आ गए थे, यानी कहीं ना कहीं एक सिस्टम फेल्योर था। इस बार उस सिस्टम को पूरी तरीके से पारदर्शी रखने के लिए, आंख साफ रखने के लिए इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि सेंटर्स के अंदर से बाहर कोई भी चीज ना आए और बाहर से अंदर कोई चीज बिना एनटीए की जानकारी के ना जाए। इसीलिए इस मॉक ड्रिल की एक कोशिश है कि तैयारियों को अंतिम समय तक पुख्ता तौर पर परखा जाए। पुलिस का अच्छा बंदोबस्त किया गया, अच्छा काम किया गया है और जो कर्मचारी इस परीक्षा के दरमियान इस परीक्षा केंद्र में मौजूद रहेंगे, परीक्षा कराने में जिनकी भूमिका रहेगी, उनको भी पूरी तरीके से एनटीए के अधिकारियों की निगरानी में रखा गया। यानी ये कहा जा सकता है कि कल का जो रीनीट होने वाला है वो पूरी तरीके से एक फुल प्रूफ प्लान रखा गया है। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स तक आने हैं, उनको भी बाकायदा पुलिस की भारी सुरक्षा में सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार नीट के एग्जाम में, नीट यूजी के एग्जाम में पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए इस बार क्वेश्चन पेपर को सेंटर तक पहुंचाने, सेंटर पे परीक्षा कराने। इस बार अभिषेक सिस्टम का बहुत बड़ा इम्तिहान है और उस पर कितना खरा उतरता है सिस्टम, ये देखना होगा। ठीक है, हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गाजियाबाद में आपको क्या हलचल देखने को मिल रही है? इस मॉक ड्रिल का असर वहां पर कितना देखने को मिल रहा है? क्या सिक्योरिटी वहां पर? अभिषेक तक चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। नरेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल जी नरेश, आगरा में क्या चल रहा है? किस तरीके से मॉक ड्रिल वहां पर आयोजित हो रखी है? अब बिल्कुल देखिए, उन्नति बात अगर आगरा की जाए तो आगरा में लगातार जिस तरीके से अगर कहा जाए तो कल जो नीट का जो री एग्जाम होना है इसको लेकर के वहां पर लगातार जो एग्जाम सेंटर जो यहाँ पर बनाए गए हैं उन पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आज एक मॉक ड्रिल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नीट के जो री एग्जाम को लेकर के जो सिस्टम है उसका इम्तहान है, क्योंकि पहले जब पेपर लीक हुआ था तो पेपर लीक के मामले को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और उसी प्रदर्शन के चलते कहीं से लगातार सरकार और सिस्टम पर सवाल भी उठाए गए थे। इन्हीं तमाम सारी चीजों को लेकर के एक बार फिर से एग्जाम होना है। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर प्रशासन जो है वो फूक फूक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से अभिषेक आपके पास आती हूँ, क्योंकि जरा ये भी बताइए, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए अभी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे थे कि डूज और डोंट्स के बारे में भी बताया गया है कि अभ्यर्थी जाएं तो क्या लेकर जाएं अपने साथ, क्या ना लेकर जाएं, स्मार्ट वॉच की इजाजत नहीं दी गई है। क्या इसकी जागरूकता यहाँ पर देखने को मिल रही है? अभ्यर्थियों को किस तरीके से जागरूक करने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाया जा रहा है? चलिए, शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नरेश, यही सवाल आपसे रहेगा। बिल्कुल देखिए, अगर कहा जाए तो जिस तरीके से कल परीक्षा होनी है उस परीक्षा को लेकर के तमाम तरीके की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, लेकिन मेरे पीछे तस्वीरों में कुछ स्टूडेंट हैं जो कल परीक्षा में शामिल होंगे। अब उनके महत्वपूर्ण सवाल क्या है, सिस्टम से सवाल क्या है, उन्हीं से हम समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? अदिति, कल नीट का री एग्जाम होना है, आज मॉक ड्रिल हो रही है, कैसे देख रहे हो इसको? हमें बस यही होप है हमारे सिस्टम से कि वो हर बार की तरह, मतलब पिछली बार भी जो नीट का एग्जाम था वो लीक
हो गया था। आई डोंट नो किस वजह से हुआ था, उनकी सिक्योरिटी में लैक ऑफ सिक्योरिटी था या कुछ था, पर उनका हुआ था। तो अब हम ये सोच रहे हैं, हमारा ये होप है उनसे कि इस बार हमारी फिर से मेहनत जो बच्चे कर रहे हैं दोबारा पढ़ाई, मतलब ये सब करने के लिए यू नीड अ करेज, ठीक है। तुम नहीं कर सकते इतनी आसानी से दोबारा इतनी बुक्स को रीड और इतना सब कुछ अपने दिमाग में नहीं फीड अप कर सकते, पर वो दोबारा कर रहे हैं, उनकी मेहनत है, उनके पेरेंट्स के पैसे हैं अफोर्ड करने में, इतना सब कुछ जाता है सब चीज को दोबारा। तो बस यही हमसे इच्छा है हमारी उनसे कि दोबारा वो लीक ना हो पेपर और सब कुछ जैसा वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन की तरह चला। कैसे देखते हो कल एग्जाम होगा, सरकार की तैयारियां कैसी है इस बार, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा होता है। हमारी उम्मीदें उनसे सिर्फ यही है कि हमें एक फेयर चांस दिया जाए, हमारे साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि ये हर तरीके से अपनी जांच कर रहे हैं, जो मामले सामने आए उनमें भी, और ये एक लॉकडाउन की तरीके से सेट करवा रहे हैं पेपर और हर जगह ये पुष्टि कर रहे हैं कि कोई अन्याय ना हो, पर हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं क्योंकि जैसा हम पिछली बार भी देख सकते हैं, बहुत लोगों के हिसाब से हमें दूसरा मौका दिया जाता है, कहा जा रहा है कि हमें दूसरा मौका दिया गया, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके 650 प्लस 65 प्लस थे, इन 655 प्लस थे, क्या वो ये दूसरा मौका डिजर्व करते थे? बेटा कल की क्या उम्मीद है आप लोगों को? कल की उम्मीद मेरे को ये है कि सबके एग्जाम अच्छे हो, मॉक ड्रिल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि हमें री एग्जाम करा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे को बताना है कि टेलीग्राम और जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं उनमें डेटा यूजर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो नहीं पता चलता कि लीक हो भी चुका हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आए थे जिसमें बोल रहे थे कि ऑलरेडी लीक हो चुका है। नीट का फॉर्मेट भी पूरा उसमें सेम था। तो अगर ये दोबारा लीक होता है तो उसके आगे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कितनी बार री एग्जाम कराएंगे, कितनी बार बच्चे री एग्जाम देंगे, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये क्या करना चाहते हैं इस बारे में? बिल्कुल उन्नति, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बच्चे भी सवाल उठा रहे हैं। बच्चों का ये सवाल बरकरार है कि पहले भी पेपर लीक हो चुका है और उसी चीज से हम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लगातार पढ़ाई करते हो, पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं मनोबल डाउन जरूर होता है। लेकिन कल देखने वाली ये बात होगी कि कल का जो नीट का री एग्जाम है वो किस तरीके से रहता है और जो सिस्टम है वो किस तरीके से बच्चों का बिल्कुल नरेश उन बच्चों से जरा ये भी पूछे कि क्या वो अवेयर है इस बारे में कि उन्हें स्मार्ट वॉच पहनकर नहीं जानी है, अगर उन्हें पानी की बोतल ले जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्या इन सब चीजों के बारे में जागरूक हैं वो लोग? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो वहां पर ये चीजें स्पष्ट की गई है कि स्मार्ट वॉच लेकर के नहीं जानी है, जो पानी की बोतल है वो ट्रांसफर लेके जानी है, पारदर्शी हो, पानी के दिखे। तो इस चीज को लेकर आप लोग क्या अवेयर? हम कहना चाहते हैं, आपने विद्यार्थियों के ऊपर पूरे कड़े कायदे कानून आपने लगा रखे हैं हमेशा से जब से हमने एग्जाम दिया है, पर इतने कड़े कानून अगर आप अपने सिस्टम पे लगा देते तो शायद आज जो ये हाल जो इंटरव्यू हम इस बारे में ले रहे हैं वो शायद होगा ही नहीं जी। उस वजह से हम ये कहना चाहेंगे कि जितना हमें कर रहे हैं, हमारे बारे में इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी तरफ से भी उतनी ही कोई गलती ना हो। जैसे ट्विटर की आप बात कर रहे हैं, ट्विटर पर आप ट्वीट कर देते हो, हम सोचते हैं कि शायद इस बार ये ना हो, और आप टेलीग्राम पहनते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपको हम बता दें VPN यूज करके भी हम टेलीग्राम की चीजों को हम एनहांस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना बेटा? मेरा यही कहना है कि हम सब लोग बहुत सिक्योरिटी, जैसे बच्चा थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा 1-2 मिनट से वो सेंटर पे देरी से पहुंच रहा है तो ये उसे घुसने नहीं देंगे। हर तरह से बच्चों की हर तरह से जांच होती है, एकदम उनकी सब कुछ, उन्हें कोई स्मार्ट वॉच नहीं और हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी होती है, इतना सब कुछ बच्चों पे। पर आप अपनी सिक्योरिटी में इतने होल्स हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम में इतना होल्स है, उसे कब सही करोगे? हमसे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब पूरी तैयारी से जाएं, पर अगर हम आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न में कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट हो जिसमें हम पेपर दे सके, और वो दोबारा ना, जिससे रिसोर्सेज की हमारी वेस्ट होती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। बिल्कुल उन्नति, देखिए बच्चे ये सवाल लगातार सरकार से, सिस्टम से पूछ रहे हैं कि हम लोग हर उस चीज का पालन करेंगे जो आपकी गाइडलाइन होगी, लेकिन आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान देना होगा कि जो पेपर लीक होते हैं वो पेपर लीक ना हो पाए, क्योंकि पेपर लीक होने से बच्चों का मनोबल डाउन होता है और समय भी बर्बाद होता है। क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए नरेश, कहीं ना कहीं इन बच्चों की परेशानी समझ सकते हैं, हम सभी समझ रहे हैं और सिस्टम भी शायद समझ रहा है, तभी इस बार इस तरीके से सिक्योरिटी जो है टाइट की गई है। उन बच्चों से ये भी पूछे कि क्योंकि अब ये री एग्जाम था तो उन्होंने अपने पढ़ने के पैटर्न में क्या चेंज किया, क्या किस तरीके से उन्होंने क्या मल्टीपल क्वेश्चंस और ज्यादा उन्होंने स्टडी किए हैं, इस संबंध में भी थोड़ी जानकारी लीजिए नरेश। बिल्कुल,
री एग्जाम आप लोगों का फिर से हो रहा है, तो पढ़ाई में आप लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या बदलाव किया है? तो देखिए, री एग्जाम के बाद दोबारा एग्जाम जो हमारा हो रहा है उसमें हमें बहुत मुश्किल आ रही है, हमारा मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, तो हमें वो सब वापस से लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अपने सारे नोट्स वगैरह फिर से रिवाइज करने पड़ रहे हैं, न्यू टाइम टेबल बनाना पड़ रहा है, PYQs वगैरह फिर से उसी उसी जज्बे के साथ सॉल्व करने पड़ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। पर फिर भी हम यही होप करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और सरकार से भी हम यही होप करते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक फेयर चांस दे हम सब। कल आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, कल पेपर देना है, तो तैयारी कैसी है और इस बार क्या बदलाव किया है? तैयारी तो हमेशा की तरह हम अपना बेस्ट देके ही जाएंगे, सब कुछ हमने रिवाइज कर रखा है, सब कुछ है हमारे तैयारी में। पर हम बस एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार दोबारा से एक्सेप्ट ना कर दे वो चीज़। हम लोग पिछली बार भी पूरी तैयारी से गए थे, सोचा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और हम लोग अपने जो हमारे एक्सपेक्टेड कॉलेजेस हैं, हमारे ड्रीम कॉलेजेस में हमारा एडमिशन होगा, पर फिर से लीक हो गया। हम बस ये चाहते हैं, हम पूरा अपना दे रहे हैं बेस्ट, हम आपसे रिटर्न में वही चाह रहे हैं, और कल बस होप करते हैं कि हमने जितनी तैयारी मेहनत लगाई है, इतना हमारे दोबारा से हमारा जो ट्रॉमा था उससे हम आउट हम आए बाहर, तो आप भी उसी अपना बेस्ट में हमारा सेफली पेपर को कंप्लीट। कल का पेपर है, क्या तैयारी है? क्योंकि ये पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कितना आप लोग तैयारी कर पाए फिर से? तैयारी तो हमारी अच्छी है, लेकिन अगर मे भी दोबारा मतलब होता है एग्जाम लीक, तो हम नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से जितने अच्छे से हमने पहले करी थी, और अब करने की कोशिश करेंगे। ये दोबारा लीक हो जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाऊंगी, तो मेरा मतलब एकदम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कि क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं रहेगा सिस्टम में कि आगे भी हमें मतलब स्कॉलरशिप मिलेंगी, हम अच्छे ड्रीम कॉलेजेस में जा पाएंगे, और वैसे ही कट ऑफ इतना ज्यादा था, तो मे बी आई डोंट थिंक सो। तो इस बार सवाल एक ही है कि सिस्टम पर सुधार होना चाहिए। हाँ, सिस्टम पे सुधार होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम लीक कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और ये अक्सर हमारी सिस्टम में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमारे सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहिए, सिक्योरिटी को चेंज करना चाहिए। हम बच्चों से बोल रहे हैं कि आपको रिलीजियस चीजें नहीं पहननी, आपको ट्रांसपेरेंट बॉर्डर लानी, नहीं लाना, लेकिन उससे पहले जब एग्जाम लीक हो जाता था, बच्चों की सिक्योरिटी पर था ध्यान, आप अपनी पे ही देते थे, तो ये लीक ही नहीं होता। बिल्कुल, देखिए नरेश, कहीं ना कहीं नियम जरूरी हैं और ये बच्चे समझते हैं, लेकिन उनका आक्रोश भी हम समझ पा रहे हैं कि इससे पहले पेपर लीक हुआ है, जबकि उन्होंने इन तमाम नियमों का पालन किया है। यही वजह है कि वो लोग इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने बताया कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी वहां पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से वहां पर व्यवस्था रहेगी, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, उनका जाना आना समय पर वो परीक्षा दे पाए, इसको लेकर क्या कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिल रहा है सिस्टम के अंदर? अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभिषेक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है अभिषेक, आपकी आवाज अभी मुझे दुरुस्त तरीके से नहीं आ रही है, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर तुरंत आती हूँ आपके पास। नरेश धाकरे हमारे संवाददाता लगातार इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि लगातार उन बच्चों से भी बात कर रहे हैं जिन्हें कल पेपर देने जाना है और दोबारा से क्योंकि उन्हें पेपर देना है, तो क्या कठिनाइयां इन बच्चों को आ रही हैं इस पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट करने में। वो बच्चे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनको जो उनका पूरा मोमेंटम है वो ब्रेक हो चुका है, दोबारा से उन्हें रिविजन करना पड़ रहा है। नियमों के पालन की जो सख्ती इस बार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर बच्चों का ये रुख है कि ये नियम तो उन्होंने पहले भी फॉलो किए थे, लेकिन आखिर लीक कैसे हो गया, ये बच्चों का सवाल है जो कि अभी भी बना हुआ है। हालांकि अगर सरकार को, सिस्टम को, अगर इन बच्चों का भरोसा दोबारा से जीतना है तो कल का इम्तिहान बेहद ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं सिस्टम को पास करने की जरूरत है। नरेश, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए ये बच्चे बता रहे हैं कि इनको क्या परेशानी हो रही है, पढ़ाई में किस तरीके से इनको रिवीजन करना पड़ रहा है, लेकिन साथ के साथ इनके क्योंकि उनमें से एक बच्चे ने यह भी जिक्र किया कि हम 1 मिनट भी देरी से पहुंचते हैं तो वहां पर हमें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है। क्या व्यवस्थाएं इस बार, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो आपको बसों में सुविधा मिलेगी, क्या इस संबंध में उनको जानकारी और ये सुविधा वो अपने लिए समझ रही कि सुविधा है?
बिल्कुल देखिए उन्होंने जिस तरीके से पेपर को लेकर के जो ये एक आदेश जारी किया गया है कि बच्चे जब पेपर देने के लिए जाएंगे तो उनको जो किराया है उसमें 50% की छूट दी जाएगी। ये आदेश एक जारी किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पर, तो बच्चा अगर 1 मिनट देरी से वहां पर पहुंचता है तो बच्चे को एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिल पाती है। लेकिन बच्चों से हम पूछने का प्रयास करते हैं, ये बताइए सरकार कह रही है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो आपको किराए में भी छूट जाएगी, कैसे देखते हो? प्रोवाइड कराएं कि जो बेसिक सुविधा है कि हर किसी को शहर एनवायरनमेंट में वो शायद प्रोवाइड कर पा सकते हैं। आप इन सब चीजों से कोई बड़ा जो कॉज हमारा हुआ है मेंटल ट्रॉमा, उस सबको आप इस तरीके से सफाई नहीं कर सकते। आपको अपने सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे, स्टर्न एक्शन लेने पड़ेंगे हर चीज के खिलाफ, तभी हम आप पे भरोसा कर पाएंगे। बिल्कुल, बात यह है उन्नति, स्पष्ट एक ही बात है कि बच्चों को तमाम जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो ठीक बात है, लेकिन अब सवाल सिर्फ सिस्टम पर उठाए जा रहे हैं। बच्चों का ये मानना है कि आप तमाम सारी सुविधाएं हमें दीजिए, आपकी जो गाइडलाइन है उनका हम पालन करेंगे, लेकिन पेपर सही तरीके से कराइए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होता है। पेपर लीक होने से कहीं ना कहीं बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर लगातार फर्क पड़ता है। जी, और बिल्कुल देखिए इस बार री एग्जाम किस तरीके से सिस्टम सुचारू ढंग से कराता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन नरेश, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं और बच्चे आपके साथ हैं, तो वो बेहतर तस्वीर बता पाएंगे कि वो इस बार क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पेपर कैसा भी आए वो अटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर उन्हें लग रहा है कि इस बार ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है या इजी हो सकता है पेपर। इसको लेकर क्या वो होप कर रहे हैं और उसके लिए कितना प्रिपेयर खुद को समझ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। बेटा ये बताइए इस बार पेपर कितना भी कठिन आएगा, किस तरीके के सवाल आएंगे, क्या लग रहा है इस बार? इस बार हमने अपनी तैयारी का, जैसे कि एक बार 2016 की बात करें, जैसे पेपर लीक हुआ था उस बार दोबारा पेपर हुआ था, तो वो लेवल काफी टफ आया था उस पेपर का। तो हम ये कहना चाहेंगे अगर इस बार टफ भी आता है तो एक्सपेक्टेड से कट ऑफ कम ही हो जाएगी, लेकिन हमने अपनी तैयारी करी है। बस हम क्या चांस चाहते हैं, जिस तरीके का पेपर हमारे सामने लाएंगे हम अपना जितना दे देंगे बेस्ट उतना देंगे, और आपसे भी चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट। बेटा क्या तैयारी है? हमें बस यही है कि पहली बार भी बहुत बार लीक हो चुके हैं तो हमेशा डिफिकल्टी हमने बढ़ोतरी ही देखी है, हमेशा कम तो नहीं होता है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि पेपर लीक होगा तो हम इस बार इतना टफ पेपर सेट कर देते कि बच्चों लीक ही नहीं होता है। तो हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी चाहिए कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने से घटाने से कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा मेहनत करता है तो वो उस पेपर को भी क्रैक करेगा, और नहीं करता है तो वो आसान पेपर को भी नहीं करेगा। तो बस यही कि सिक्योरिटी तैयारी पूरी है। हाँ, तैयारी तो पूरी है, वो हमेशा हम बेस्ट करते हैं। और अपना बच्चा 4 अपना 1 साल वेस्ट कर रहा है, अपना उसमें अपना पूरा जुट जाता है, कहीं पर भी नहीं जाता, अपनी पूरी लाइफ से कट ऑफ कर लेता है पढ़ने के चक्कर में, तो बेस्ट तैयारी के साथ ही जाता है और एक्सपेक्टेशन भी उतनी होती है। तो हम बस सिक्योरिटी में कोई होश ना रहे। और हमारा बिल्कुल देखिए उन्नति, बच्चों का ये कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बात है सिक्योरिटी की। बच्चों का ये मानना है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग बेस्ट करेंगे, और हम लोग जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनका ये भी मानना है कि पेपर चाहे कितना भी टफ हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन हम लोगों ने इस बार तैयारी बेहतर की है। लेकिन तैयारी के साथ साथ सिस्टम को अपनी सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा, जिससे कि पेपर लीक। देखिए इस बार सिस्टम को केवल एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि इस बार उन्हें करके दिखाने की जरूरत है कि बच्चों का जो री एग्जाम है वो बेहतर ढंग से हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश आपको तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए नेशन 27 के साथ।